स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कृष्णा कॉलेज ऑफ इंडियन म्यूज़िक के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दीप कौर और मेरे साथ हैं श्री धविंदर भट्टी जी। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार, सलाम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। हमारी लास्ट वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया, कुछ दोस्त मित्रों ने सुझाव भी दिए, जिसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हम संगीत के बारे में ही बातचीत कर रहे थे, सो उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कुछ राज की बातें जानते हैं। धविंदर भट्टी जी के साथ बातचीत शुरू करते हैं। हाँ जी सर, कैसे हो आप? जी बढ़िया, आपने अपना समय निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू, शुक्रिया आपका, थैंक यू। जैसे हम लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि संगीत की सिखलाई के बारे में जी। आप हमें प्लीज़ ये बताइए कि अगर आपके पास कोई भी सीखने के लिए आता है, चाहे कोई बच्चा हो या फिर जवान हो या फिर थोड़ा ज़्यादा एज का हो, तो आप उनको किस तरीके से सिखाते हैं? जी हाँ, मेरे पास सभी एज के लोग आते हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सभी आते हैं जी। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं है ना। आपने कहाँ तक क्या तरक्की करनी है उसकी होता है ज़रूर, क्योंकि जो बचपना जो है उसमें अगर कोई प्रॉपर शिक्षा मिल जाती है तो आगे आना, उस फील्ड में आना आपको आसान होता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो तो आप गा नहीं सकते जी जी, है ना। तो मैंने तो कई दफ़ा देखा है कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो अबव 50 हैं, तो कहते हैं हमने कभी सीखा ही नहीं जी, ठीक है। और जब हारमोनियम बजाते तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, अच्छा जी, गा रहे हैं, अच्छा गा रहे हैं। अब अगर उनको सिखाना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शुरू से सिखाइए, आप वैसे ही जैसे एक बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा जी, तो आप ये बताइए कि अगर कोई अनजान इंसान, जब बच्चा कोई भी आपके पास सीखने आता है, जहाँ किसी को थोड़ा बहुत कोई गॉड गिफ्ट होता है, थोड़ा बहुत गा लेते हैं, जहाँ हारमोनियम वगैरह बजा भी लेते हैं, थोड़ी सुर का उनको ज्ञान होता है, सुर ताल का, तो उनको सिखाने का तरीका और बिल्कुल अनजान बच्चे को या बिल्कुल अनजान स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी एज का हो, उनको सिखाने का तरीका सेम ही है? जी हाँ, कोई भी मेरे पास आता है या किसी भी गुरु के पास जाता तो शुरू से हम तो यही देखते हैं भी उसे कुछ नहीं आता, हम उसे जीरो से शुरू करते हैं, चाहे वो सीखा हुआ या नहीं सीखा हो, इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना। अगर कुछ उसने सीखा है तो वो रिवाइज हो जाएगा जी जी। अगर नहीं उसको कुछ पता तो हम बता देंगे। तो शुरुआत हमेशा हम जो पहले 7 स्वर हैं वहीं से शुरू करते हैं, अलंकारों से जी। अच्छा, एक बात और मेरे को बताइए, अगर कोई भी छोटी एज का बच्चा, जैसे कि आप अक्सर बताते हैं कि जो बेटर एज है सीखने की 5-6 साल से अगर स्टार्टिंग की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट आपके पास आता है, वो डेफिनेटली सिंगर ही बनेगा, ऐसा आपका विश्वास है या नहीं? ये बताइए। ये नहीं है ना जी। टैलेंट होना और उसमें कैसे ना होना ये कोई पता नहीं है किसी का भी कुछ भी। अगर एक बच्चा शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहा है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता हो सकता है उसका इंटरेस्ट ना रहे, किसी और चल जाए कहीं और, मतलब इंटरेस्ट उसका किधर है ये पता लगाना पहले जरूरी है सीखने से पहले। में टैलेंटेड है, मैंने उस पर जोर लगाया, माँ बाप ने भी लगाया, लेकिन बड़ा होकर उसको इंटरेस्ट ही नहीं करना तो उसने ही है ना जी। इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि जो कोई टैलेंटेड बच्चा है तो वो आगे आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हाँ, ये अगर टैलेंटेड है और उसके 3 लोगों का इसमें काम है। सबसे पहले बच्चे में नेचुरल टैलेंट हो ना जी। दूसरा, माँ बाप उसके लिए कितना काम करते हैं, जो कष्ट उठाते हैं, जब कितनी रुचि लेते हैं, और फिर प्रॉपर टीचर मिलना। तब अगर तीनों चीज़ मिल जाए तो फिर कोई भी बच्चा आगे आ सकता है जी। और एक बात मेरे को और बताएं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं, कुछ को तो इतना सुर ज्ञान भी नहीं होता, अच्छा गाते भी नहीं, बट उनके जो सॉन्ग्स हैं वो हिट चले जाते हैं, और जो कुछ ऐसे भी हैं जिनको
संगीत की काफ़ी नॉलेज है, सुर ताल का, लय का सब कुछ ज्ञान है उनको, फिर भी वो पीछे रह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा है कि जो लोग कोई सीखा या नहीं सीखा है ना, पहले तो कहीं ना कहीं से वो सीखा होता है जी। जिस तरीके से, तो कई दफ़ा तो ये होता है कि हेरिटरी होते हैं जी। माँ बाप से वो जीन्स कैरी करते हैं। जैसे हमारी फिजिक है, जितना हमारा बाप लंबा होगा वैसे ही तकरीबन हमारी शक्ल होगी, सूरत ही माँ बाप जैसी, तो गाना वहाँ से आ गया। कई दफ़ा तो ये भी होता है कि आपके अंदर टैलेंट है, पड़ोस में गाना है जी, वहाँ पर कोई गा रहा, आप सीख जाते हैं। इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट की बात है इसमें, शौक की बात है। ठीक है जी। सो जिसको जितना ज़्यादा शौक है, हाँ, तो जो आपने कहा भी सीखे नहीं है तब भी आगे आ जाते हैं, उनमें कुछ ना कुछ होता है जी। ये नहीं है कि सिर्फ एक आप अच्छा सीखे हुए तो आप आगे आ जाएंगे जी। आप जब स्टेज पे जाते हैं, प्रेजेंटेशन कैसी है, आपकी शक्ल सूरत कैसी है ना, आपका जो ज्ञान है किस तरीके से है, और फिर ये भी है कि आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सीखे तो हैं आप, अगर घर में बैठे रहेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम कई दफा होता है कुछ स्टूडेंट मेरे पास भी आते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन जब मैं स्टेज पे लेके जाते गाते नहीं, वो डर जाते हैं, है ना। तो इसलिए सब कुछ चाहिए, एक चीज नहीं सीखा हुआ है ना। जैसे मेरे पे गा लीजिए, मैंने परफॉर्म करने की कभी कोशिश ही नहीं की जी। तो मेरे शुरू से ही मैंने सिखाया, मेरे स्टूडेंट काफ़ी आगे आने लगे, काफ़ी अच्छे गाने लगे, तो मेरे इसी में मजा आता है मेरे को। जब मेरे स्टूडेंट बड़े बड़े स्टेज पे गाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को खुद गाने का कभी हुआ ही नहीं जी। तो इसलिए ये नहीं है कि वो अच्छा सीखा हुआ गाता भी है, वो घर में बैठा रहता है, नहीं, वो कुछ ना कुछ करता होता है। जिसके पास ज्ञान है उसको कुछ ना कुछ उसकी मार्केट वैल्यू रहती है जी। सो आपका मानना है कि कोई ना कोई खूबी जरूर होती है जो उनके सॉन्ग्स हिट जाते हैं जी। हाँ, कुछ ना कुछ उनमें होता है। और एक बात मेरे को और बताइए कि जैसे कुछ लोगों को जैसे कहीं ना कहीं से कुछ सीखते हैं, सारी जिंदगी इंसान सीखता है, कलाकार भी सीखते हैं, और ये कभी नहीं हो सकता कि परफेक्ट सिंगर बन गया कोई भी, सारी जिंदगी सीखते सीखते इंसान खत्म हो जाता है। मेरे को एक बात और बताइए कि जैसे किसी को थोड़ी बहुत गायकी आती है, गॉड गिफ्ट है, माँ सरस्वती की कृपा है किसी पर, उसको सिखाने के लिए कोई शॉर्टकट वे है आपके पास, या फिर आप सारेगामापा से ही शुरू करते हैं? नहीं, शॉर्टकट वे कोई भी नहीं है, ठीक है ना। हमें तो वही शुरू से ही अलंकारों से शुरू करते हैं, है ना। कोई कितना ले जाता है, कोई कितना ले जाता है, जो उसके ऊपर होता है। जैसे कहते हैं कि ये तो संगीत एक समुंदर है जी। अब कोई जो लेने आया वो एक लोटा भर के ले जाता है कि बाल्टी भर के ले जाता है, उसके ऊपर होता है जी। जैसे कि आप अलंकारों की बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में भी आपने बात की थी कि 10 थाट के जो अलंकार करवाते हैं कई टीचर्स, और आप बोलते थे कि एक ही सुर, जो प्रथम सुर साध लो तो बहुत कुछ हो जाता है, उसके बारे में भी मेरे को कुछ बताइए प्लीज। जी हाँ, जो हमारे ग्रंथ हैं, किताबें हैं संगीत के ऊपर, सभी में ये लिखा हुआ है कि प्रथम सुर साधो जी। तो जो सबसे पहले होता है सा, कोई साधना होता है, अगर आपका सा पक्का होगा तो आगे बढ़ेंगे नेचुरली। ये सही बात, सीखने का तरीका यही है। जहाँ तक 10-10 थाटों के अलंकार मैंने कहीं ऑनलाइन में देख रहा था, तो किसी ने लिखा हुआ होता है कि 10 थाटों के अलंकार कीजिए, वो करवा भी रहे थे, लिखे हुए थे, वो मेरे को जस्ट टाइम पास है ना, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, सिखा नहीं रहे। वो तो अगर आपका सुर तो एक लग जाए तो वही काफ़ी है। हाँ, शुरुआत में है, आहिस्ता से चलते हैं, हम अलंकार करते हैं, बिलावल के अलंकार कर लीजिए 5, वही काफ़ी है जी। सो आप कैसे, कौन से थाट्स करवाते हैं फिर जब आप सिखलाई देनी शुरू करते हैं, तो कहाँ से कैसे सिखाते हैं पहले स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो यही होता है कि हम बच्चे को या स्टूडेंट को जो भी है जी, उसकी जो पहले 7 स्वर है उनको पक्का करवाते हैं। ये देखा जाता है कि मेल है या फीमेल है जी। अगर मेल है तो तकरीबन हम पहला काला सा रखते हैं जी, ठीक है। अगर फीमेल है तो 4th ब्लैक या चौथा काला सा रखते हैं। उससे हम पहले सिर्फ पहला अलंकार यानी शुद्ध स्वर जी, सारे गामा पादा नीसा, इसी को ही उसके अंदर डालते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जब वो 5 अलंकार करते तो फिर आगे की तरफ ले जाते हैं जी, ठीक है। आहिस्ता से उसको शुद्ध कोमल तीव्र सुरों का ज्ञान होने लगता है
जी। और इसके साथ साथ आप ताल का भी कुछ सिखाते हैं? नेचुरली जब जब पहले ही जो अलंकार है, पहला अलंकार है, तो पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अलंकार का मीनिंग क्या है। अलंकार का जो मीनिंग है वो है सजाना, डेकोरेट करना, श्रृंगार करना। जी। जब हम स्वरों को सजाकर गाते हैं तो उसे अलंकार कहते हैं। जी जी। तो अलंकार तो अब कितने भी हो सकते हैं। जी। ठीक है, तो बेसिकली हम तो 5-6 अलंकार ही सिखाते हैं। जो सबसे पहला अलंकार है वो है सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, शुद्ध सुरों में लिया जाता है। उसमें जब हम एक साउंड मिलती है हमें, पहला कला हमने सा रखी है, वो उसको साउंड जो आ रही है वो एक स्पेसिफिक साउंड है। जी। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई आवाज आई तो वो सुर हो जाएगा। जी। ठीक है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स है। जी। उसी फ्रीक्वेंसी में अगर वो आवाज आएगी, चाहे वो तानपुरे तभी से वो सही माना जाता जी है। हाँ, तानपुरे से आए, चाहे हारमोनियम से आए, चाहे कीबोर्ड से आए, जी जी। वो फिक्स है। ठीक है, जी। तो उसके साथ जब हम अपनी आवाज मिलाते हैं तो वो हो गया सुर। जी। फिर हम एक स्पीड के साथ गाते हैं सा रे गा मा पा। तो ये जो लय है, स्पीड है, इसे लय कहते हैं। अच्छा जी। जब स्वर लय में गाते हैं तो फिर ताल बजती है। जी। जैसे पहला ही अलंकार ले लीजिए आप, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो मैं आरो अवरो जब गाते ऊपर को जाते हैं तो कहते हैं आरो, वापस आते हैं तो उससे अवरो कहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सो इसको इस लय और ताल के साथ ही हमको, मैं वही बताने जा रहा था कि 8 में गया, 8 वापस आया। जी जी। ठीक है, तो 8 का सर्कल बन गया। जी। तो पहले ही अलंकार में आपको सुर का ज्ञान होता है, लय का ज्ञान होता है, ताल का ज्ञान होता है। जी। और फिर ऐसे जैसे पहला हो गया, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा हो गया, 5वां हो गया, तो उसमें तालें भी चेंज होती रहती है। जी। तो धीरे 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 जो स्टूडेंट है जी, उसको सुर का, लय का और ताल का ज्ञान हो जाता है। सो इस तीनों चीजों से ही संगीत बनता है, सुर, लय और ताल। हाँ, कुछ भी आपने गाना, सुर, लय और ताल पहली चीज है, पहले स्टार्टिंग है। ठीक है जी। और कितने प्रकार के आप अलंकार करवाते हैं फिर? अलंकार के प्रकार नहीं होते, अलंकार तो सीधे हैं बस। मैंने कहा शुद्ध सुरों के अलंकार होते हैं। ठीक है, जो जब शुद्ध सुरों के अलंकार गले में आ जाते हैं तो बाकी बचे कोमल। जी। ठीक है, तो हम राग भैरव ले लिया, राग यमन ले लिया, उसमें करवाते तो जो बच्चे स्वर होते हैं वो भी, उनका ज्ञान भी स्टूडेंट को होने लगता है। जी। और इनसे फ़ायदा क्या होता है? जो अलंकार हम रोज़ इनका रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं ताल के साथ, और इसको किसी मतलब हारमोनियम हो या तानपुरा हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका हम रियाज करते हैं, इससे हमको क्या फ़ायदा होता है रियाज करने से? सबसे पहले जैसे आपने इंग्लिश सीखी या पंजाबी या हिंदी जो भी सीखा, ABC सीखी जी, तो अलंकार भी एक तरह से, अलंकार भी ABC है संगीत की, है ना जी। सा रे गा मा पा धा। अगर वो ही ठीक नहीं है तो आगे क्या होगा? जी, ठीक है ना। सो जी, इनसे वोकल भी इम्प्रूव होती है नेचुरली। जब हम सा रे गा मा पा धा नी सा जो भी अलंकार उसको गाते हैं बार बार, तो उसका देखते हैं आकार सही है जी। पहले हम उसको सरगम में गाते हैं, फिर आकार में गाते हैं, वहीं से उठेगा जी, है ना। जब सा रे गा मा पा, फिर आकार किया तो गाना बन गया। सो ये छोटी छोटी बातें हैं स्टार्टिंग में जो जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम संगीत को जो सीखने के लिए स्टार्टिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है जिनकी हम बात कर रहे हैं। आजकल भी हम तो अब भी अलंकार गाते हैं जी, है ना। कभी ले लिया भैरव में अलंकार, मतलब चाहे आप बड़े सिंगर भी बन जाओ फिर भी आपको ये अभ्यास करना ही पड़ता है। अभ्यास तो चलता है, लेकिन अभ्यास में थोड़ा बढ़ जाता है, तरीका अलग हो जाता है। जी जी। सो ये जो रियाज है किस वक्त कर सकते हैं? देखिए, गानों यानी कि रागों का जो गाने का समय वो फिक्स है जी। सुबह के राग हैं, दोपहर के राग हैं, इवनिंग के हैं, रात के हैं, मध्य रात्रि के हैं, है ना, ऋतु प्रधान राग हैं। तो उनके जैसे जैसे उनका समय होता है वहीं गाना पड़ता है। और हमारी जो आवाज़ होती है वो तीनों वक्त में थोड़ी चेंज होती है।
सुबह आप उठते हैं तो आपकी आवाज़ भारी होती है जी, आपका बोलने को जी नहीं आता जी जी, लेकिन दोपहर में आपकी आवाज़ अच्छी होती है, लेकिन शाम को जो आवाज़ होती है वो अलग होती है। तो हम तीनों वक्त का रियाज करते हैं, सुबह दोपहर और शाम, तीनों का रियाज करना चाहिए, इससे ही गला बनेगा। जी, सेम जो आप अलंकारों की बात कर रहे हैं, इन सब का 3 बार मतलब आप बोलते हैं कि सुबह दोपहर शाम को। तो हमने सुबह गा लिए जी जी एक जी, बार मैं सुबह उठकर सबसे पहले तो आपको मंत्र शब्द की साधना करनी होती है ताकि आपका नीम है वो बने। जी जी, तो उसके बाद आपने अलंकार गाए, फिर आपको जो राग सिखाए हैं वो गाए, वो सुबह का राग गाइए सुबह, दोपहर का राग दोपहर को, शाम को शाम का राग गाइए। जी जी, मंदिर सप्तक का जो रियाज है, जो जिसको बोलते हैं कि हारमोनियम का सबसे जो की नीचे वाले की होते हैं जहाँ से वो हारमोनियम स्टार्ट होता है, जी जी, उसको आप बोलते हैं क्योंकि उनकी आवाज़ भारी होती है, इसलिए सुबह। हाँ जी जी, सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी आवाज़ भारी होती है, जी तो हमें अपना बेस बनाने के लिए जी, उस आवाज़ का फायदा उठाते हुए हम नीचे जाते हैं। जी जी, सा नी धा पा मा गा रे सा, तो ऐसे मतलब हम सुबह सुबह ये जो स्वर हैं इजी लग जाते हैं इजी आपको। लग जी, जाते हैं ना, तो आपको जो जहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, आपकी रेंज अपनी अपनी होती है, जी, तो जो लास्ट स्वर होता है वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। जी, जैसे आपका जो आपने शुरू किया तो दूसरे कल तक जा पाए, जी, ठीक है, आहिस्ता वहीं कुछ दिन वहीं पर रुकिए, जी, साल जी, गाते इसकी साधना कीजिए, फिर कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता पहले गाले पे भी चल जाएंगे। जी। एक मेरा और सवाल है कि जैसे सभी का अपना अपना मतलब गले की क्वालिटी होती है, स्केल होता है, उस हिसाब से हमको भी हारमोनियम या कीबोर्ड पर अपना स्केल ढूंढना होता है कि हम किस स्केल से गाते हैं। जी हाँ, जो जनरल रूल है वो तो है कि फीमेल के लिए हम 4th कलर रख लिया, बच्चों के लिए 4th कलर रख लिया, ये बेसिक है, मतलब जी बेसिक है, जनरल रूल है जी, लेकिन जी, सब पे अलग अलग होता है, ठीक जी, है। मेल के लिए पहला कला दूसरा कला होता है, जी, लेकिन अब मेरा बेस ज्यादा है तो मैं 5 में सिखाता हूँ, जी, फिर तुम जी, लेग सिखाता हूँ, तो वो अपने आप में होता है कौन से करते हैं। जब आप सीख जाते हैं तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं क्या करना है आपको। जी, जी। थैंक यू सो मच सर, आज आपने मेरी छोटी छोटी जो मेरे सवाल थे उनका बहुत अच्छे से जवाब दिया। मेरे ख्याल से जो वीडियो देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो इसी बातचीत को हम अगली वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे। आज यहाँ पर ही हम ऐसे करेंगे, फिर से जो नेक्स्ट आएगा जी, उसमें हम लोग अलंकार गाकर सिखाएंगे भी, जी, अलंकार बताएंगे भी कैसे करना चाहिए। अलंकारों की इम्पोर्टेंस बहुत है जी, अगर वो गलत हो रहे हैं तो नहीं आगे बढ़ सकते, जी, ठीक है ना। शुक्रिया जी। तो हम आपको प्रॉपर जो वे है अलंकारों को गाने का वो बताएंगे, बाद में चलेंगे रागों पर प्रॉपर क्लासेस जो है आप कोशिश करेंगे कि बताते रहेंगे, साथ में जी सिखा सकें ऐसे ही वीडियोस के थ्रू देखने वालों को। भरम डाल रखे ना लोगों ने, ये वो करते वो जी, जी, उनको भी मैं चाहता हूँ कि जो आम जनता है उनको पता चले जी, कि असलियत क्या है, मतलब सही तरीके से, मतलब आप कोशिश करेंगे कि जो असली वे है सिखाने का, कि किसी को गुमराह ना किया जाए। ना हो, लोग जैसे ऐसे करते हैं कि तो ये लिखा होता है 1 महीने में हारमोनियम सीखे, 2 महीने में हारमोनियम। हाँ जी, ऐसा भी मैंने सुना है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को हारमोनियम सिखा ही नहीं सकता। जी जी। और एक मैं आपको फनी बात बताती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक बार मैंने किसी को सुना था, किसी को बताते हुए कि जो सा का रियाज आप जो बोलते हैं कि सुबह मंदिर सप्तक का रियाज सा का करना है, सुर साधना है, प्रथम सुर साधना है, उसके लिए मैंने किसी से बात करते किसी को सुना था कि वो जो काली देवी माँ होती हैं उनकी तरह ऐसे जीभ बाहर निकाल के तो सा का रियाज करें, है ना। तो ऐसे गुमराह करते हैं लोग, है ना। नहीं मैं नहीं कर सकती। कैसे हो जाता है ऐसे करके, कैसे कहेंगे, मतलब ऐसे गुमराह करते हैं, तो उन सब के लिए तो आपने ये उपराला जी गाते हैं, हम कहते हैं तो हम तो सरस्वती माँ को अपने अंदर बुला रहे हैं जी, हमारे पास आओ, हमारे गले में समाओ जी, तो मेहनत कर रहे हैं, थैंक थोड़ी निकालने जी, थैंक यू सर। आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी। सो हम छोटी छोटी वीडियोस के जरिए
हमारे जो संगीत प्रेमी हैं ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको कुछ ना कुछ आपके ज़रिए जानकारी देते रहेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अब आपको कुछ और मैसेज? अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप बेझिझक, मैं वैंकूवर कनाडा में हूँ, तो वो समा देख लीजिए आप जी, चाहे आप इंडिया में या जर्मन में कहीं पर भी हैं। तो मेरा फ़ोन नंबर है 778-317-9718। तो कनाडा का कोड लगा लिए, मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं जी। शर्त ये है कि सुबह मेरे ख्याल से ये नंबर स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, सो आप नोट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, कोई भी आपका सवाल हो, या फिर आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी सवाल लिखकर भेज सकते हैं। हम आगे आने वाली और वीडियोस में उसका जवाब आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। सो इसी के साथ हमको आज दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। हमारी तरफ से आप सबको प्यार, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।